Good evening, students. How are you all? I hope you are all good. You are all doing great. हमने अभी तक इंग्लिश में क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, विच इज़ द आंट एंड द ग्रास हॉपर. आंट क्या होती है? वेरी गुड. आंट मतलब चींटी. और ग्रास हॉपर क्या होता है? ग्रास हॉपर होता है टिड्डा. तो ये स्टोरी किसके बारे में है? ये स्टोरी है एक आंट और एक ग्रास हॉपर, यानी कि एक चींटी और एक टिड्डे के बारे में. सो लेट्स सी क्या होता है स्टोरी में. आप सभी को अपनी बुक ओपन करनी है और वी विल स्टार्ट द स्टोरी. ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी. इट वॉज अ नाइस समर आफ्टरनून. द सन वॉज स्माइलिंग इन द स्काई. अब क्या था? एक नाइस समर आफ्टरनून थी और जो सन था वो क्या कर रहा था? स्काई में स्माइल कर रहा था. इट वॉज हैप्पी वॉचिंग द लिटिल बर्ड्स मूविंग इन एंड आउट ऑफ देयर नेस्ट. वो क्या कर रहा था? बर्ड्स को देख रहा था और बहुत हैप्पी था बर्ड्स को देख के. बर्ड्स क्या कर रही थी? बर्ड्स अपने नेस्ट में से बाहर और अंदर कर रही थी, मतलब बाहर और अंदर जा रही थी, तो उनको देख रहा था. और क्या देखा सन ने? सन ने देखा कि जो बटरफ्लाइज हैं वो क्या कर रही हैं? दे आर कलेक्टिंग नेक्टर्स फ्रॉम द फ्लावर्स. वो क्या कर रही थी? फ्लावर्स में से नेक्टर, यानी कि जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है ना फ्लावर्स में से, वैसे ही जो बटरफ्लाइज है वो भी फूलों का रस इकट्ठा करती हैं. तो वो फूलों का रस इकट्ठा कर रही थी फ्लावर्स में से. वो बटरफ्लाइज उसमें बिजी थी. और क्या हो रहा था? और जो आंट्स थी वो एक सिंगल लाइन में चल रही थी और अपना फूड कलेक्ट कर रही थी. आपने देखा है ना आंट्स को, जब वो चलते हैं तो कैसे चलते हैं? वो एक लाइन में जाते हैं, अपना खाना लेके जाते हैं. कभी आपके घर में कभी मीठा गिर जाता है या कुछ चीनी गिर जाती है, तो चींटियाँ कैसे जाती हैं? एक लाइन में जाती हैं और अपने अपने हिस्से का उठा के लेके जाती हैं. तो सारी जो चींटियाँ थी वो क्या कर रही थी? वो एक लाइन में जा रही थी और अपना फूड कलेक्ट कर रही थी. तो सडनली क्या हुआ? सडनली मीन्स अचानक. अचानक क्या हुआ? सन ने किसको देखा? सन लुक्ड एट द ग्रास हॉपर. उसने ग्रास हॉपर को देखा. और ग्रास हॉपर क्या कर रहा था? इट वॉज लेजिली स्लीपिंग अंडर अ ट्री. वो क्या कर रहा था? एक पेड़ के नीचे सो रहा था, आलसियों के जैसे सो रहा था. फिर क्या देखा सन उसके पास गया और ग्रास हॉपर को पास से देखा. तो उसने देखा कि एक आंट हैवी पीस ऑफ फूड लेके जा रही है, क्रॉल कर रही है, मतलब रेंग रही है. चींटी छोटी होती है ना, तो वो जब चलती है तो वो उसके ऊपर भारी वजन पड़ेगा तो क्रॉल करेगी, भाग भाग के तो जा नहीं सकती ना. तो वो क्रॉल करके जा रही थी अपने घर. और जो ग्रास हॉपर है वो उसे देख के बहुत अम्यूज़्ड हो गया, मतलब बहुत हैरान हो गया. जो चींटी थी वो इतनी छोटी सी थी और इतना भारी खाना उठा के ले जा रही थी. तो जो ग्रास हॉपर था वो बहुत हैरान हो गया और उसने क्या बोला? यू सिली एंट, सेट द ग्रास हॉपर. वो उसका मजाक उड़ाने लग गया और उसने बोला कि यू सिली एंट, व्हाट आर यू डूइंग ऑन दिस ब्यूटीफुल डे. तुम इस ब्यूटीफुल डे पे ये क्या कर रही हो? तो उसने क्या बोला? कम रेस्ट अंडर द शेडी ट्री फॉर अ वाइल. कि तुम भी आ जाओ और छायादार पेड़ के नीचे, शेडी ट्री मतलब छायादार पेड़, छायादार पेड़ के नीचे आके आराम कर लो. द आंट लुक्ड एट द ग्रास हॉपर. डोंट यू नो दैट इट वुड सून बी विंटर एंड देयर वुड बी स्नो एवरीवेयर. आई मस्ट स्टोर सम फूड. उसने उसको बताया कि तुम्हें नहीं पता कि थोड़े टाइम बाद सर्दियाँ आने वाली हैं और सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होगी, तो मुझे खाना स्टोर करना है, मतलब जमा करके रखना है. अब वो तो ऐसा नहीं है ना, वो तो उनका तो मार्केट नहीं होता छोटे छोटे जानवरों का कि वो जाके ख़रीद लेंगे. तो उन्हें क्या करना पड़ता है? सर्दियों से पहले अपना सारा खाना अपने पास अपने घर में स्टोर करके रखना पड़ता है, जमा करके रखना पड़ता है, ताकि वो सर्दियों के टाइम उसे खा सके. क्योंकि सर्दियों के टाइम अगर, यहाँ तो दिल्ली में तो बर्फ़ नहीं पड़ती, लेकिन जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ तो सब जगह बर्फ़ होगी, तो वो खाना कैसे ढूंढेंगे और खाना कैसे मिलेगा? तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जानवर अपना खाना इकट्ठा करके रख लेते हैं. तो क्या हुआ उसके बाद? ग्रास हॉपर उसके ऊपर हंसने लग गया और उसने क्या बोला? ओ माई गॉड, द विंटर इज़ स्टिल फार अवे. कि अभी तो विंटर्स बहुत दूर हैं और तुम अभी से खाना जमा कर रहे हो. तो उसके बाद क्या हुआ?
Aunt nodded its head at the grasshopper's foolishness and walked away. आंट ने क्या करा, जब कोई ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात करता है तो हम क्या करते हैं, अगर पहले तो समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे आंट ने की। आंट ने उसे समझाया लेकिन उसे समझ नहीं आया, तो उसने क्या करा, वो उसकी इस बेवकूफ़ी पे हंस के आगे चली गई। उसने सोचा कि मैं इसको समझाने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, और वो चली गई। अब क्या हुआ, कुछ महीने बाद क्या हुआ, सर्दियाँ आ गई। everything was covered with snow. अब क्या हुआ, सब चीज़ स्नो से कवर हो गई। The grasshopper peeped out of his home to see if there was any food around. अब grasshopper क्या हुआ, अपने घर के बाहर गया और ढूंढने लगा कि खाना मिल जाए कहीं। लेकिन क्या उसे मिलेगा अब खाना, अब तो सर्दियाँ आ गई, तो उसे खाना नहीं मिला। फिर क्या हुआ, एवरी टाइम ही शिवर्ड एंड गॉट बैक इन फीलिंग सैड। शिवर्ड मतलब जैसे सर्दियों में हमें ठंड लगती है तो हम ठंड के मारे काँपते हैं ना, तो उसे ठंड लगने लग गई और वो जितनी भी बार वो बाहर जाता था उसे ठंड लगती थी, वो काँपता था और सैड होके घर वापस आ जाता था क्योंकि उसे खाना मिलता ही नहीं था। There were no green leaves and grass to eat because it was too cold outside. ना ही तो ग्रीन लीव्स थी, ना ही कोई घास थी क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड थी। The same aunt crossed his house and felt very sad. अब जो सेम आंट थी उसने उसका हाउस क्रॉस किया तो उसको बहुत बुरा लगा, तो उसने उसे क्या बोला, I told you to collect some food for the winter but you only wanted to rest and relax. उसने बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सर्दियों के लिए खाना जमा कर लो, लेकिन तुम सिर्फ क्या करना चाहते थे, रेस्ट करना चाहते थे और रिलैक्स करना चाहते थे, वो मेहनत नहीं करना चाहता था। तो उसने क्या बोला फिर, नाउ यू कैन रिलैक्स ऑल विंटर विदाउट एनी फूड। अब उसने बोला अब तुम सारी सर्दियाँ आराम कर सकते हो, लेकिन खाना नहीं है तुम्हारे पास, बिना किसी खाने के तुम सारा सर्दियाँ रिलैक्स कर सकते हो। बट अगर वो खाना नहीं खाएगा तो क्या वो ज़िंदा रह पाता, नहीं रह पाता। तो फिर द आंट टोल्ड द ग्रास हॉपर एंड वॉकड अवे। आंट ने उसे बोला और वो चली गई। द ग्रास हॉपर लर्नड द लेसन ऑफ हिज लाइफ that instead of wasting time in laziness one must think and plan for the future. अब क्या हुआ, ग्रास हॉपर को लगा कि उसको समझ आया कि अपना मुझे टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए था लेजीनेस में, और सोचना चाहिए था फ्यूचर के लिए और प्लान करना चाहिए था। तो हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है, क्या मॉरल है स्टोरी का? इस स्टोरी का मॉरल ये है कि हमें कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा यूटिलाइज़ करना चाहिए और फ्यूचर को प्लान करके चलना चाहिए। जैसे अभी लॉकडाउन है ना, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी तो स्कूल बंद है तो हम पढ़ाई ना करें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करनी है रेगुलर, है ना, तभी तो आप लोग अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे मार्क्स लाओगे बाद में, है ना, सब कुछ अच्छे से सीखोगे। अब जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि स्कूल खुलेंगे हम तभी पढ़ेंगे, तो क्या वो बच्चे सीख पाएंगे चीज़ें इतनी जल्दी? नहीं सीख पाएंगे। तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है ना। तो आज आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको ये स्टोरी रीड करनी है और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं। कितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं? 20 डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं। ठीक है, आप सभी को ये होमवर्क करना है और मुझे भेजना भी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।